right guys, but actually not all right. मिठाई को भी कड़वा कर गए महामानव। चीनी के दाम महंगे हो रहे हैं या 15 से 20 रुपए चीनी महंगी हो गई है। अब हम उसको इंपोर्ट करने वाले हैं। वो चीनी जिसको हम एक्सपोर्ट करते थे अब इंपोर्ट कर रहे हैं। और रीजन सबसे बड़ा ये बताया जा रहा है कि हमने एथेनॉल बनाने के चक्कर में पेट्रोल में इतनी चीनी मिलाई कि देश में चीनी कम हो गई। गन्ने का जूस, हाँ, उस गन्ने के जूस वाले की भी गलती है, लेकिन उसका नाम हम नहीं ले सकते, केस कर देता है वो। इसलिए इशारों को समझिएगा और साथ ही साथ क्या हो रहा है। कल याद है मैंने बताया था बिहार में मिड डे मील में नमक की जगह डिटर्जेंट डाल दिया, बच्चे अस्पताल चले गए। उसी बिहार में सरकार यूट्यूबर्स को 1-1 लाख रुपया देगी अगर वो सरकार की तारीफ कर दे। और इधर इनकी बहुत गंदी वाली लड़ाई हो रही है। सारी बात करेंगे, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे वायरस कहा। मोदी जी इससे भी ज्यादा देंगे लोग दिवाली में, क्योंकि इस बार दिवाली एथेनॉल वाली है। मिठाइयों के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि चीनी महंगी होती चली जा रही है। यस, आप सबको उस आदमी पे गुस्सा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, पर मैं उसका नाम नहीं लूंगा। आप समझ जाओगे वो कौन है। या गन्ना किंग। या प्लीज प्लीज कनेक्ट द डॉट्स। मतलब आप इमेजिन करो, इतनी सारी 3 मिलियन टन शुगर लेके एथेनॉल की भट्टी में झोंक दी, इन्वायरमेंट खराब करा, गाड़ियों की कर दी। और जो पर्पस था कि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगी, इसलिए पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। दाम कम हुए नहीं, उल्टा लोग कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं पेट्रोल की क्वालिटी लेके। एथेनॉल मिला के बेच रहा है वाले, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा एक से एक चोर है, सारे चोर है। लोग पेट्रोल पंप पे खड़े हो के गंदी गंदी गालियां बक रहे पेट्रोल को हाथ में लेके। और अब आने वाले फेस्टिवल सीजन में चीनी भी महंगी कर दी कि त्योहारों की मिठाइयों को करके कड़वा, रोज एथेनॉल एथेनॉल करता था वो गन्ने का जूस। Did you get my point? और आपको मालूम है इस बात से, सिर्फ इस एक चीज से इस बार इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ी देर में। इतना सारा नुकसान बस अपने एक छोटे से फायदे के लिए। और उसके बाद सितम देखो क्या कि वो कोर्ट गया और बोलने लगा कि ये कोई बोलेगा नहीं मेरे बारे में कुछ, हाँ नहीं तो मैं केस कर दूंगा। पूरे देश में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, हर जगह है। सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा, गोदी मीडिया बात नहीं करेगा। यू नो द रीजन व्हाई। क्योंकि होलसेल शुगर का प्राइस 5% बढ़ गया है। देखो, शुगर और राइस एक साथ बढ़ रहे हैं थैंक्स टू एथेनॉल मैन। गन्ने का जूस। साथ ही साथ मॉनसून वीक है, अल नीनो का इफेक्ट है, फेस्टिवल सीजन का प्रेशर आएगा और इससे खाने की पूरी प्लेट महंगी हो जाएगी। ओवरऑल फूड बास्केट, ऑयल, वेजिटेबल्स, शुगर, एवरीथिंग। और इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अभी 4.5% बोल रहे हैं, 5% पहुंच जाएगी थैंक्स टू गन्ना किंग। गन्ने का जूस। मतलब पूरे देश की इन्फ्लेशन बढ़ा दी आदमी ने यार। देखो कैसे कर गया बंदर। नहीं नहीं नहीं, यहां बाल अंदर नहीं है, यहां पर आधी मूछ का मोटा बंदर। सच में यार, इतने से फायदे के लिए पूरे देश की लंका लगाने को तैयार है। 1% भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे। देश के विकास की किसको पड़ी है? हम यानी देश। ये सब लोग क्या सोच रहे हैं, इसका सीधा डिस्प्ले अगर आपको देखना है तो आप रवि किशन को देख लो कि देश को तो मैं पागल बना ही दूंगा। एक मूवी नहीं छोड़ रहा है आदमी। और इसको ऐसा लगता है कि लोग इसको बहुत प्रेस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जो ये हरकतें कर रहा है उसकी वजह से लोगों को गुस्सा आता है इसको देख के। और क्या करें, हंसी सकते हैं। अभी तो पेश हुआ है ट्रेलर। और ऐसे करके 700 करोड़ के मेडिकल स्कैम की फाइल दिल्ली गवर्नमेंट में गायब हो गई। क्या? कैन यू बिलीव दैट? ये मैं नहीं कह रहा हूं, एसीबी ने कोर्ट में कहा कि भाई फाइल तो है नहीं, क्या खरीद किया, कैसे किया, किसको कितनी घूस खिलाई, सब गायब, खत्म। और इन फाइल्स में जो 700 करोड़ का स्कैम हुआ है उसमें फर्जी दवाइयों की खरीद हुई थी, फेक टेंडर्स थे, इन सब की जानकारी मिल जाती। लेकिन फाइल गायब हो गई। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो अपनी रिस्क पर और आई है। इस पूरे 700 करोड़ के स्कैम का आरोपी है राजीव रंगीला। श्याम रंगीला नहीं, राजीव रंगीला। राजीव रंगीला देश छोड़ के भाग चुका है। जब तक एंटी करप्शन ब्रांच उसके घर पहुंची वो देश छोड़ के भाग गया। ये फर्जी कंपनी बनाता था और इस तरह धांधली करके लोगों के पैसे लूटता था। बहुत ज्यादा ही जोर से हो रहा है क्या? सोचो दूसरी सरकार होती तो मीडिया कितना शोर मचाता, लेकिन चुप ही नहीं हो रही है। और पता नहीं गुल्लू के मुंह में किसने क्या दे दिया है। इन्होंने हम मेरे मुंह में। नेशन रियली वांट्स टू नो कि गुल्लू के मुंह में क्या 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 क्या। वो छोड़ो,
इनके मुंह में दही जम गया है, सच्ची मुच्ची। याद है इन्होंने कहा था कि कंगना क्या करती है, उसका क्या काम है, उन्होंने क्या काम किया है, याद है वो? उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे? एंड इन दिस रिप्लाई शी वाज सेइंग दैट मुझे जो है इसकी तरह सुप्रीम कोर्ट से डांट तो नहीं पड़ी जो है, और ये क्यों मेरी जवानी और बेडरूम के जो है सपने देख रहा है जो है, वो भी दिन में जो है। एंड ट्रस्ट मी, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसी रफ्तार से आगे बढ़ाओ। थोड़े दिनों बाद और लड़ाई चली ना तो इधर से रामदेव का रिप्लाई आएगा, दिन में सपने नहीं देखो तो क्या रात में देखो है, और फिर ये बोलेगी जावे कार्य है। बहुत मजा आएगा, चलने दो। हम तो यही कहते हैं, क्या जी भर के लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। क्योंकि ये देश के कुछ काम नहीं आ रहे। आपको मालूम है आज वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ये जो मॉस्किटो है ना, ये हमें परेशान करते हैं पर इस एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बिना ये बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट्स भूखे मर जाएंगे, इसलिए मॉस्किटोज भी इंपॉर्टेंट है। जानते हो इंपॉर्टेंट कौन नहीं है इस देश में? कौन? ये नेता लोग मॉस्किटो से भी गए बीते। ये देखो, और इसको लग रहा है ये कर रहा है, इससे जनता दीवानी हुई जा रही है, एकदम भौरा गई है इसके पीछे, बढ़िया पागल हो जा रहा है एकदम। ऐसा नहीं है। आज यूपी में ये हो रहा था, बच्चे ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार। एंड जैन जी को तो ठीक है, पर जैन अल्फा छोटे छोटे बच्चों को भी मारोगे क्या? देश संकट में है। कल भी हमने बताया था कि छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका स्कूल ठीक हो जाए, टॉयलेट सुधर जाए, छतें ना टपके, टीचर्स आए, बस यही जाते हैं ये। क्या करना चाहिए था आइडियली? क्या? अरे क्या क्या इन बच्चों की मांगे पूरी करते, कितना पैसा लगता, सब ठीक हो जाता, पर हुआ क्या? क्या? अब यूपी में यूट्यूबर्स की एंट्री बैन कर दी है स्कूलों के अंदर। डीजल 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 डीजल। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। हम गलती करते हैं उसे माने और उसके बाद उसको सुधारें। हम गलतियां ही नहीं मानेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे यार? डीजल 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 उल्टा मोदी जी की पूजा हो रही है अभी। देखो, ग्रेट राइट, पर ये कौन सी लीला है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमको फॉरेन एक्सचेंज को कम करना था, इसलिए हमने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया, क्योंकि हम क्रूड ऑयल खरीदते वक्त बहुत सारी फॉरेन करेंसी दे रहे थे, राइट? हमने इतना एथेनॉल मिलाया कि देश में चीनी की कमी हो गई है। वो चीनी जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे अब इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर से फॉरेन एक्सचेंज नहीं देना पड़ेगा। तो ये किया क्यों? ऊपर से लोगों की गाड़ियां और खराब हो गई। बहुत सोचने के बाद एक ही चीज समझ में आती है दोस्तों मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। अब सरकार ऐसी फेल होती है और उसके बाद जनता को भुगतना पड़ता है। आज रूल लिया है सरकार कि इससे ज्यादा आप चीनी नहीं रख सकते। ये लो एक फरमान। जो 10 मीट्रिक टन से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं 15 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। नॉर्मली लोग कह रहे हैं 15 से 20 रुपए किलो चीनी महंगी हो रही है देश में। बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं। गोदी मीडिया आप जानते हो नहीं बताएगा, अरे इस चीनी को भगाना था, उस चीनी को तो अपने पास रखना था, अब उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। एनीवेज, हम आपको और भी बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। लव यू 3000 टच करो, और हाँ प्लीज बेल आइकन दबा दो, नहीं पहुंच रहे वीडियो आप। मैंने टच किया बायो 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन 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 टन। सर लॉन्ड्री। क्या मोदी की पॉपुलर योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन। पागल तो बना दूंगा देश को।